हैं आज के इस सबत के बाद दिन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमें पूरी दुनिया में देखते हैं, उन सब पर भी खुदा की कुदरत को मानते हैं और तमाम कलीसिया के लिए खुदा की कुदरत को मानते हैं, क्योंकि वो पाक खुदा है जो अपने लोगों की निगहबानी और हिफाजत करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं 2023 का ये आखिरी त्योहार है, ये आखिरी संडे है। ये जो वक्त है, ये जो साल है, ये दोबारा हमारी जिंदगियों में कभी नहीं आएगा। और ये दिन साल का आखिरी दिन है। कल हम नए साल में अपने कदम को रखेंगे। नए साल के पहले दिन में हम अपने कदम को रखेंगे और न जाने वो साल हमारी जिंदगियों के लिए कैसे आएगा, कैसा होगा, इस बात का हमें कोई इल्म नहीं है। क्योंकि इंसान जो है वो देखी हुई चीजों पर अमल करता है, देखी हुई चीजों को वो अपनाता है। और इसी तरह हम देखते हैं, हमने देखा है या हम जानते हैं कि हमने इस साल क्या किया है, क्या देखा है, क्या सोचा है और क्या करना चाहते थे जो हमसे नहीं हुआ। और हम अपनी हर एक जरूरियात में मगन थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां को निभाते रहे, अपनी अपनी फिक्रों में जकड़े हुए थे। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये जो साल है, ये खुदा ने हमें किस जिम्मेदारी का हमें अहदा दिया है, कौन सी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है जो हम भूल गए। कभी सोचा? देखिए, मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं कि खुदा ने हर एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम शादी करें, ब्याह करें और अपने बच्चों को परवरिश दें। ये तो दुनियावी एक सर्कल के अंदर हम घूमते हैं और ये जो सच्चाई है इसको हम कभी झुठलाते नहीं। जो है वो होगा, लेकिन क्या खुदा की जिम्मेदारी को हम कभी समझते हैं? इंसान पैदा होता है, जवानी के आलम में आता है, फिर बूढ़ा होकर एक दिन उसका वक्त खत्म हो जाता है। वो सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियां निभाता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। क्या खुदा की क्या जिम्मेदारी है? ये जो साल का आखिरी दिन है,
इसको सोचे, आने वाले साल में, आने वाले वक्त के लिए तैयार रहे कि क्या खुदा ने जो जिम्मेदारी हमें दी है वो इस साल हमसे पूरी नहीं हुई, कि खुदाबंद तू क्या चाहता है। अगर तूने हमें जिंदगी बख्शी है तो हम अगले साल में जो हमसे नहीं हो सका वो तेरी जिम्मेदारी को वफादारी के साथ निभाएंगे, उसे पूरा करेंगे। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान की जरूरतें ही ऐसी बहुत ज्यादा है कि वो खुदा की जरूरत को भूल जाता है। खुदा को भी जरूरत है, वो भी आपकी जिंदगियों का तलबगार है, वो आपकी जिम्मेदारियों का भी तलबगार है, और वो चाहता है कि जो मैं इंसान को जिम्मेदारी दी है वो वफादारी के साथ उसे पूरा करे, उसे निभाए। जिंदगी तो मांगता है, हम तो खुदा से अक्सर लंबी जिंदगियों की दरख्वास्त करते हैं कि खुदा हमारी लंबी उम्र, लेकिन लंबी उम्र के साथ साथ आपकी क्या जिम्मेदारी है वो समझिए। ये साल का आखिरी दिन है और इस साल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए साल को नहीं देख सकते, बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जो नए साल को नहीं देख पाएंगे। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में अगर ये मौका आता है तो ये खुदा का बहुत बड़ा आसान आप पर है, क्योंकि वो आपसे कोई काम लेना चाहता है, इसलिए वो आपकी उम्र को बढ़ाता है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है। तो क्या पिछले साल आपने खोया और क्या पाया? क्या खुदा के लिए आपने काम किए? खुदा ने आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी दी तो आपने उस जिम्मेदारी को कितना बढ़ाया, ये आप जानते हैं। लेकिन खुदा क्या फरमाता है, हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 14 और 30 आयत तक देखेंगे। खुदा ने एक तफसील में उन लोगों को बताया जिन पर खुदा जिम्मेदारी डालता है तो वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 14 से 30 आयत तक पढ़ेंगे। बुलंद आवाज में पढ़े और जरा इस तफसील को गौर से सुने, ये हर एक जिंदगी के ऊपर फिट बैठती है। हालेलुया। क्योंकि ये उस आदमी सा हाल है जी, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है, ये उस आदमी का सा हाल है जो उस आदमी के लिए, ये मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी, उस आदमी का हाल है जी, जिसने परदेश जाते वक्त जी अपने घर के नौकरों को बुलवाकर जी अपना माल उनके सुपुर्द किया जी जी। और एक को 5 तोड़े दिए। एक नौकर को कितने तोड़े दिए? 5। गिनते जाने आप। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। अच्छा, उसकी लियाकत के मुताबिक, उसकी पहचान, उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक। देखिए, ये यहाँ पर एक बात का हमें इल्म होता है, खुदा अपने लोगों को उसकी हैसियत के मुताबिक उस पर जिम्मेदारी डालता है जितना वो कर सकते।
ऐसी बात है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन हसीयत के मुताबिक, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि इंसान खुदा की नजर में सब बराबर है, उसका कानून बराबर है। लेकिन यहां बात होती है, कुछ अमीर है और कुछ गरीब है। कुछ जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे और किस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। पहले कितने तोड़े मिले? 5, और दूसरे को और तीसरे को 1। आगे सुनिए। दिया और परदेश चला गया, जी, जिसके पास 5 तोड़े मिले थे, जिसके पास जिम्मेदारी थी, ज्यादा जिम्मेदारी थी। हाँ जी, उसने फौरी जाकर उनसे लेन देन किया जी, और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। और उससे उसने क्या कहा? अगर खुदा ने उसे 5% बरकत दी थी तो उसने उससे 5% बरकत को और बढ़ाया। उसने उस जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर खुदा के हजूर पेश किया। आज आगे, इसी तरह जिसे 2 मिले थे, जी, उसने भी वो और कमाए, 2 और कमाए, मगर जिसके 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। उसने क्या किया? जिसको 2 मिले थे उसने उसको भी बढ़ाया, और जिसके पास 1 था उसने उसको छुपा दिया। जिम्मेदारी सबको मिली। ये आप पिछले साल अपने आप को सोचे, उस जगह पर रख के देखें कि खुदा का कलाम इंसान की जिंदगी को, इंसान की फितरत को वो बयान करता है। उसकी कुदरत और उसकी हिकमत और उसकी पाक अमर की जो बातें हैं वो छुपी नहीं। पर इंसान जो है वो अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं खुदा के कामों को बढ़ाऊं। बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग हैं जो बरकत को रिसीव करते हैं और वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो बरकत को रिसीव करके दूसरों की कुदरत और दूसरों की हिकमत को और उसके कलाम को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आते तो हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन खुदा भी जानता है कि कौन कौन मेरे साथ वफादारी के साथ चलता है। ऐसे लोग हैं जो आते तो हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं। क्यों? हम दूसरों पे हाथों को देखते हैं। खुदा ने तो हर एक को अपने काम के मुताबिक उसको चुना है, और आप क्यों दूसरे के हाथों को देखते हैं? मेरे ऐसे जो जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है उसको बढ़ाना है। और आप आगे देखेंगे उस नौकर के साथ क्या हुआ जिसने उसके तोड़े को छुपा दिया, जिसने उसकी बरकत को, उसकी जिम्मेदारी को, उसके हुक्म को नहीं माना बल्कि उसको रद्द कर दिया। हाँ जी। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया जी, और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे जी, वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। शाबाश। क्या कहा? खुदा खुश हुआ, मालिक खुश हुआ कि मैंने तुझे जो जिम्मेदारी दी थी तूने उस जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर
मेरे आगे पेश किया। जब हम अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो खुदा क्या करता है? खुश होता है। खुदा उस पर अपना हाथ रखता है। हाँ जी, आगे। तू थोड़े में ध्यानदार रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तियार बनाऊंगा। क्या करूंगा? मुख्तियार बनाऊंगा। अपने माल क्या अगले साल तुसी मुख्तियारी हासिल करना चाहते हो? मुख्तियारी ना रख च मुख्तियारी नहीं मिलती। कई भैन का नाम पढ़ा होता है जी, मुख्तियार बीबी, ऐसे ही है ना। अगर आप इस साल आपको खुदा ने जिम्मेदारी दी, निभाई नहीं है, अगर उसकी मुख्तियारी हासिल करना चाहते हैं, उसकी कुदरत को हासिल करना चाहते हैं, तो कल आपके लिए एक नया दिन होगा। उस दिन को देखने के लिए आपने इस कलाम के मुताबिक चलना। तैयार है सब? हाँ जी, आगे। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी पास आकर कहा, आए खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तियार बनाऊंगा। हालेलुया। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जी, आगे। और जिसको 1 तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू बहुत सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा। हर एक इंसान को इस बात का इल्म है कि खुदा का कहर बहुत बड़ा है। हर एक इंसान जानता है कि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, खुदा की हिकमत बहुत बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं निभाती। इतना पता है कि खुदा जहां नहीं बखेरता वहां से काटने की कुदरत रखता है, पर जिम्मेदारियां नहीं बननी आती। हर एक इंसान इस बात पर वाकिफ है कि खुदा बहुत बड़ा है, वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदा ने जिम्मेदारी दी है उसको वफादारी के साथ निभाए। वो नौकर वो खुदा की बरकत को लेकर छुप गया, वो नौकर खुदा की कुदरत को लेकर, उसके फजल को लेकर छुप गया, उसको बढ़ाया ही नहीं है। बाज़ बात लोग ऐसे होते हैं, मैं अक्सर लोगों के घर जो जाते हैं ना, तो पूछी ना बाइबल है, बाइबल वो छत उत्ते रखी होगी, वो फटा या होता है जो कपड़े च लपेट के रखी होगी, कभी खोलिया जी? रखी तो है, खौफ तो है। कहां खौफ है? ज़हन में, दिल में नहीं है। पता है कि ये बाइबल है। आज हम सब लोग ऐसे हैं, कुछ अपनी जिंदगियों में उसका खौफ मानते हैं, उठते बैठते हैं। पता है कि ये जिम्मेदारी किसी खादम ने जो दी है, किसी पास्टर ने जो दी है, इसको निभाना हमारी जिम्मेदारी है। बाज़ औक़ात लोग साढ़े मुंह से झूठ बोल देते हैं, पर फिक्र ना करना, बड़ा कुछ होगा, करांगे, जरूर करांगे, तो बादशाह और नजर में नहीं आता। ये है आपकी जिम्मेदारी। बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अपने आप को इस इलाके के मीर तरीन लोग समझते हैं, लेकिन उनके दिल
छोटे से, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये जिम्मेदारी है, ये आपकी जो जिम्मेदारी है उसको रूह और सच्चाई से अपनाए, तो वरना क्या होगा? सुने क्या होगा। अच्छा, बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने उसने जवाब दिया और उससे कहा, आए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटूंगा और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करूंगा। बस तुझे लाजम था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे और दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा। जिसके पास है, जिसके पास खुदा की कुदरत है, जो इस जिम्मेदारी को समझता है, उसने कहा कि वो मल्टीप्लाई कर तुझे वापस देगा। ये नहीं कि तुझसे लेता रहेगा। खुदा का कलाम कहता है कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी, मैं तुझे कितना सरफराज करूंगा। क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है, जो पिछले साल हम नहीं निभा सके। अगर आप जिंदगी चाहते हो, उससे कुदरत चाहते हो, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। आज आगे जाकर ले लिया और उस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये मैं नहीं कहते, कि खुदा का काम कहते हैं। जो जिम्मेदारी को नहीं निभाते, वफादारी के साथ नहीं चलते, ये साल का आखिरी दिन है। सोचिए, अपने घुटनों के बल होकर सोचे और खुदा से कहें कि खुदावंद देख, तेरे दिए हुए में से मैंने उसे छुपाया है, लेकिन मुझे माफ कर। जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को मैं खुदावंद आने वाले दिन में तूने जो जिंदगी बख्शी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। मेरे अजीजों, बरकत को हासिल करें, उसकी कुदरत को हासिल करें। जो इस साल आपसे नहीं हुआ, अगले साल आपके पास मौका है, उसको वो पूरा करें, क्योंकि ये दिन जो है ये फिर कभी मेरी और आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये वक्त, ये साल, ये त्योहार कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि खुशनसीब हो आप जो इस वक्त खुदा के घर में और उसकी आवाज को सुनते हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं उस नौकर को, उस शख्स को उस जगह पर फेंकूंगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आया कि ये आफत हमारे ऊपर आए तो हम क्यों ना अपने जिंदा खुदा के साथ साथ चले। वो कहता है, जहां मैं होगा वहां तुम रहोगे। और उसने जो जिम्मेदारी दी है, उसने जो बरकत दी है, उसको बढ़ाएं। आया कि उसे खत्म ना करें, उसको बढ़ाकर खुदा के आगे पेश करें, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुझे सब चीजों पर खुद मुख्तियारी बख्शूंगा, तुझे सरफराज करूंगा, तुझे बुलंद और बाला करूंगा। ये नहीं कि जिम्मेदारी मान ली थी तो ओनू पूरा ना किया। जो खुदा आप पर जिम्मेदारी डालता है, उसको मेरे अजीजों पूरा करना। और पिछले जो दिन है,
हमें नहीं पता कि वो आपकी जिंदगी में कैसे आए हैं, कैसे गुजरे हैं, लेकिन अगर कोई कमी है पिछले दिनों में, पीछे ना देखें तो के आगे देखें। आगे आपके लिए एक सुबह, एक नया दिन खड़ा है। बाजू फैलाए वो आपका इंतजार कर रहा है। 2024 में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा की कुदरत आपको बढ़ाए। उसकी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि वो साल ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए अपने आप को आज ही तैयार करना है कि खुदावंद हमसे जो पिछले साल गलतियां हुई हैं वो हमें माफ कर, लेकिन आइंदा हम जब नए साल में अपना कदम रखें तो पहला कदम खुदावंद तेरे जलाल के लिए बढ़े और तेरी ही कुदरत के लिए। हालेलुया। ताकि हम अच्छी जिंदगी को अच्छे लोगों के साथ राजी पाए और खुदा हमें हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा आप सबके साथ हो। आए आपके लिए दुआ करते हैं। ऐ जिंदा आसमानी बाबा, तू जो कुदरत का खुदा है, तू जो हिकमत बर्पा करता है, अब तेरा शुक्र करते हैं कि हम अदले से खत्म होकर तेरे लोगों के लिए खुदावंद सच्चाई के रास्तों को ढूंढते। खुदावंद इन जिंदगियों पर तेरा अमर चाहते हैं, इन जिंदगियों पर तेरी कुदरत चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद इस साल जो हमसे खता गलती, जो खुदावंद तूने जिम्मेदारी हमें दी है वो हम नहीं निभा सके, लेकिन खुदावंद नए साल में आने वाले अय्याम में खुदावंद वफादारी के साथ तेरे साथ चले। ये सब कुछ तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन। खुदा के जलाल के लिए जोर से ताली बजाएं।